कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। जब लोग घरों में बंद हैं, न गाड़ियां चल रही हैं, न ही फैक्ट्रियां, जिससे धरती का पर्यावरण सुधर रहा है। धरती का पर्यावरण तो सुधर रहा है, लेकिन धरती की सेहत खराब हो रही है। कोरोना वायरस का संकट अभी टला नहीं था कि एक और खतरा दुनिया के सामने आ गया है। दुनिया इस समय हैरतअंगेज बदलावों से गुजर रही है। सही मायनों में कहा जाए तो कुछ बेहद खतरनाक बदलाव हो रहे हैं। अंदाजा लगाइए दोस्तों कि आप लॉकडाउन में अपने घरों में कैद हैं और ऐसे समय में आपका फोन काम करना बंद कर दे। इतना ही नहीं, आपके टीवी पर कोई चैनल भी ना आए, तो सोचिए क्या होगा। दोस्तों, ऐसा सोचकर भी आप लोग परेशान हो गए होंगे। तो सोचिए कि कहीं अगर ऐसा सच में हो गया तो क्या होगा। दोस्तों, धरती में कुछ इस तरह के बदलाव हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा हो भी सकता है। अगर यकीन न हो तो हमारी ये रिपोर्ट देख लीजिए। कमजोर हो रही है पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड। बंद हो सकते हैं आपके मोबाइल फोन। कोरोना काल में दुनिया के सामने एक और गंभीर संकट उठ खड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। दोस्तों, इस खुलासे को जानकर आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन के लिए चुंबकीय क्षेत्र का होना बेहद जरूरी है। इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से ही पृथ्वी अंतरिक्ष से होने वाले रेडिएशन और सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों से हमें बचा पाती है। अब यही चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ना शुरू हो गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपका फोन भी काम करना बंद कर दे। मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने से सैटेलाइट से लेकर स्पेस क्राफ्ट तक काम करना बंद कर सकते हैं, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। वैज्ञानिकों को अभी तक समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र खास तौर पर अफ्रीका से दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। वैज्ञानिक इसका कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हमारे सैटेलाइट्स में कुछ तकनीकी खराबी आने लगी है। वैज्ञानिक यूरोपीय स्पेस एजेंसी से हासिल किए गए स्वार्म सैटेलाइट समूह के आंकड़ों का अध्ययन कर रहे हैं और उसके प्रभाव के कारण को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रभाव को साउथ अटलांटिक एनामोली कहा जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पिछली 2 शताब्दियों में अपनी 10% तीव्रता खो चुका है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक इनोवेशन एंड साइंस क्लस्टर से विसंगति का अध्ययन करने के लिए स्वार्म सैटेलाइट के डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्वार्म सैटेलाइट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बनने वाले अलग अलग चुंबकीय संकेतों को पहचान और माप सकते हैं। पिछले 5 सालों में अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम की ओर कम तीव्रता का एक दूसरा केंद्र विकसित हुआ है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका मतलब यह हो सकता है कि विसंगति 2 अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित हो सकती है। वैज्ञानिकों की माने तो करीब 5 साल पहले ही कम तीव्रता का यह क्षेत्र विकसित हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी ध्रुवों में बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसके तहत उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे का स्थान लेते हैं। ऐसा अंतिम बार 7,80,000 साल पहले हुआ था। सैटेलाइट और अंतरिक्ष यानों पर मंडराया खतरा। दक्षिण अटलांटिक विषमता की वजह से सैटेलाइट और इस इलाके से गुजरने वाले अंतरिक्ष यानों के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है। अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट और अंतरिक्ष यानों को तकनीकी गड़बड़ियों का शिकार होना पड़ रहा है। इस पूरे संकट का खुलासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने किया है।
एजेंसी ने अपने सैटेलाइट की मदद से इसका डेटा इकट्ठा किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी साल 2013 से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रही है। इस मिशन में 3 सैटेलाइट लगे हुए हैं जो उच्च गुणवत्ता के आंकड़े मुहैया कराते हैं। जर्मन शोधकर्ता जुर्गेन मट्जकाम की माने तो हम भाग्यशाली हैं कि अंतरिक्ष में स्वाम सैटेलाइट हैं जो दक्षिणी अटलांटिक विषमता के बारे में जांच करते हैं और आंकड़े बताते हैं। अब चुनौती ये है कि इस पूरी प्रक्रिया को समझना है जिसे पृथ्वी के कोर से बढ़ावा दिया जा रहा है। धरती के एक बहुत बड़े हिस्से में चुंबकीय शक्ति कमजोर हो गई है। यह हिस्सा करीब 10,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। इस इलाके के 3,000 किलोमीटर नीचे धरती के आउटर कोर तक चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में कमी आई है। सामान्य तौर पर इसे 32,000 नैनो टेस्ला होना चाहिए, लेकिन 1970 से 2020 तक यह घटकर 24,000 से 22,000 नैनो टेस्ला तक जा पहुंची है। वैज्ञानिकों ने बताया कि 200 सालों में धरती की चुंबकीय शक्ति में 9% की कमी आई है, लेकिन अफ्रीका से दक्षिणी अमेरिका तक चुंबकीय शक्ति में काफी कमी देखी जा रही है। धरती में कैसे पैदा होती है मैग्नेटिक फील्ड? दरअसल धरती के अंदर गर्म लोहे का बहता हुआ समंदर है। यह धरती की सतह से करीब 300 किलोमीटर नीचे होता है। यह घूमता रहता है। इसके घूमने से धरती के अंदर से इलेक्ट्रिकल करंट बनता है जो ऊपर आते आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदल जाता है। हाल में कुछ स्टडीज आई थी कि धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल अपनी जगह बदल रहा है। ये पोल कनाडा से साइबेरिया की ओर जा रहा है। ये इसी गर्म पिघले हुए लोहे के घूमने की वजह से हो रहा है। अब इसमें बदलाव की वजह से एक गंभीर संकट पैदा होता दिख रहा है। अगर इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती गई तो सबसे पहले कम्युनिकेशन पर इसका असर पड़ेगा और आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।